प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन राजनीति के जो जाने माने लोग हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार किसी को छोड़ते भी नहीं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार से जो पंगा लेता है उसका उन्हें राजनीतिक में काफी हानि होती है, जिसका उदाहरण आप बीमा भारती को ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को देख सकते हैं, शरद यादव, इनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनका नीतीश कुमार ने अहित किया है। लेकिन इन सभी में एक नाम ऐसा भी आता है जिनका नीतीश कुमार ने कोई अहित न कर सका है, और वो नाम है चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयानबाजी की जाती है, लगातार उन पे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने लेकिन चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार ने जो भी अहित किया है वो उनके लिए हमेशा फायदेमंद होता है, और इसी का शायद फल है कि आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार से जिसने भी पंगा लिया, राजनीतिक पंगा, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उनका कैरियर चौपट हो गया। अब आप स्टार्ट कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, सुनील सिंह आरजेडी वाले, सम्राट चौधरी को पद त्यागना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष पद, और हम चिराग पासवान पे भी आएंगे और चिराग पासवान के बारे में बात करेंगे। चिराग पासवान को इन्होंने किस तरह से इनका नुकसान किया, और ये नहीं होता है और निखर जाना और निखर कर उभरे हैं ये। वैसी स्थिति में आप देख लीजिए, जो कहा जा रहा है, जो सम्राट चौधरी का पहले इन्होंने मुरेठा खुलवाया, मुंडन करवाया, फिर अध्यक्ष पद ले लिया, और अध्यक्ष पद लेने के बाद कहा जाता है, हम ये नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने ही फ़ोन करके कहा जो अध्यक्ष पद से हटवा दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार में एक चीज़ है जो वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। अगर आप उनके साथ कोई चीज़ पे बहस कर लेते हैं, किसी चीज़ से अगर आपको ठेस लग जाती है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार इस चीज़ को याद रखते हैं। जो इस आदमी ने मुझे सार्वजनिक सभा में या सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक कहने का मतलब आप मीडिया में आके बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाइट देते हैं, हाँ ठीक है, उनके साथ उनके आमने सामने बैठ के दो आदमी के बीच में आप कुछ कर ले वो ठीक है, लेकिन उनको आप पॉलिटिकल रूप से और मीडिया में आके अगर आप बयान देते हैं तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भूलते नहीं। एक वाक्य आपको बता दें, मतलब जिस समय नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुए थे सम्राट चौधरी, विधान परिषद के मेंबर हैं सम्राट चौधरी, इत्तेफाक से नीतीश कुमार भी एमएलसी भी हैं, विधान परिषद के मेंबर हैं, लेकिन मुखिया हैं सरकार के, जो वो दोनों हाउस में अपनी जवाब देते हैं। विधान परिषद में कोई चीज़ पे बहस चल रही थी, इसी बीच में एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट और बीजेपी के नेता के रूप में सम्राट चौधरी खड़ा होते हैं, तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है जो ये क्या बोलेंगे, ये तो अपने बाहर से आए हैं। मतलब इनका कहने का मतलब, नीतीश कुमार का कहने का मतलब था जो ये हार्डकोर बीजेपीएन नहीं है, ये दूसरे दल से आए हैं तब जाके बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसी पर सम्राट चौधरी के मुंह से निकलता है जो आपसे ज़्यादा कौन पलटू होगा, आपसे ज़्यादा कौन पलटी मारा होगा। इस चीज़ को मुख्यमंत्री उस समय हंसी में उस बात को टाल जाते हैं, कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, इतना कह के सम्राट चौधरी बाहर जा रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे सदन से। तो उसके बाद कहें जो फिर मुख्यमंत्री बोले उनको हंस के, अरे हम मजाक कर रहे थे, आइए बैठिए ना बैठिए ना बैठिए ना। अब फिर क्या हुआ, बैठते कि नहीं बैठते उतना हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार ने कहीं अपने दिल में मन में बैठा लिया था। तो इस तरह से हमको एक सभा में, विधान परिषद में जहाँ 75 लोगों की सीट रहती है, 75 एमएलसी रहते हैं, विधान परिषद के सभापति रहते हैं, काफ़ी सारे स्टाफ रहते हैं, स्टेनो रहते हैं, रिपोर्टर रहते हैं, उनके बीच में ये कहा, तो इसके इस चीज़ को उन्होंने एक तरह से बांध लिया। कहा जा रहा है कि ये उसी पटकथा पर जो है उनकी पगड़ी उतरी और उनकी कुर्सी भी उतरी, और कुर्सी से वो भी उतरे, तो इसी पटकथा पर है। अब आपने सुनील सिंह का देखा, सुनील सिंह मिमिक्री करते थे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मिमिक्री किए सदन में, सम्राट चौधरी भी सदन में किए थे, सुनील सिंह भी मिमिक्री किए सदन में, इसलिए उनको सदन के पद से हाथ धोना पड़ा, एमएलसी पद से हाथ धोना पड़ा। तो वही नीतीश कुमार हैं जो नीतीश कुमार चीज़ों को भूलते नहीं। जॉर्ज और शरद सबको पता है, जॉर्ज फर्नांडिस को कैसे अध्यक्ष पद से हटाया गया, शरद यादव को कैसे अध्यक्ष पद से हटाया गया, ये होटल रिपब्लिक में बैठक हुई थी, जॉर्ज साहब की बैठक में की। तो एक तरह से कहें जो ये पूरी तरह से कवायद नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा चीज़ों को याद रखते हैं। फिर आ जाए आरसीपी सिंह 96 से इनके साथ हैं,
दिल्ली में रेल मंत्री के दौरान इनके साथ थे, उसके बाद बिहार आ गए 2004-05 में, इनके बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ ये प्रधान सचिव रहे, मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने 10 वर्षों तक काम किया। इनके काम से इतना खुश हुए कि इनको जेडीयू, इनको पॉलिटिक्स में लाया गया। पॉलिटिक्स में लाने के बाद इनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया जेडीयू की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जेडीयू का। फिर अचानक यू टर्न लेता है पॉलिटिक्स और नीतीश कुमार से उनका मोह भंग हो जाता है आरसीपी का, और नीतीश कुमार फिर आरसीपी नीतीश कुमार को छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन वो गए कहाँ? तो बीजेपी में। उनको क्या पता था जो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ दिनों के बाद फिर नीतीश कुमार खुद वापस आ जाएंगे। इसलिए उनकी भी राजनीतिक पारी के हैं जो एक तरह से धुंध हो गई है, क्योंकि वो भी बीजेपी भी चाह रही है। बीजेपी चाह कर भी आरसीपी को कुछ देना नहीं चाह पड़ेगा उनको, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जो हमारे नीतीश कुमार नाराज हों आरसीपी को कुछ देने से। अब आरसीपी ने क्या किया है, जो अब खुद ही नीतीश कुमार के गुणगान में लग गए हैं। वो जान रहे हैं जो बीजेपी के में रहते हुए हमको कुछ मेरा उद्धार नहीं होगा, तो क्यों न नीतीश कुमार के पास ही चला जाए। ललन सिंह भी बीच में एक बार गए थे 1 साल के लिए नीतीश कुमार को छोड़ के, इनके साथ शिवानंद तिवारी थे वो छोड़ के गए, अरुण कुमार थे जहानाबाद के एमपी वो भी छोड़ के गए। तो कहें जो पुराने जितने समाजवादी थे और समता पार्टी के सदस्य थे सब छोड़ के एक एक करके चले गए। अब आते हैं दर्शकों चिराग पासवान के। चिराग 2020 चुनाव याद होगा, और 2020 के चुनाव से पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री से समय मांगते थे मिलने के लिए, समय नहीं मिलता था, और ये कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीते थे। ये बोलते थे मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री मुझे समय नहीं देते हैं। चिराग पासवान नहीं मिले, मुख्यमंत्री से नहीं मिले। उन्होंने 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से वैसे जगहों पर टिकट दिया प्रत्याशियों को जहाँ केवल जेडीयू के कैंडिडेट थे, मतलब जेडीयू को कैंडिडेट को हराने के लिए चिराग पासवान ने उतारा। और चिराग पासवान के कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बीजेपी से आयातित थे, बीजेपी के लोग थे जिनको उन्होंने टिकट दिया, और अच्छे कद्दावर लोग थे। मतलब वो वोट, मतलब वो अगर खड़ा हो रहे थे तो समझिए जेडीयू की हार पक्की थी। और 73 से सीट थी 2020 के पहले वाले चुनाव में, और 2020 में चुनाव में आ गए 43 पे, मतलब 53, 63, 30 सीट का चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार कहें जो अर्थ से फर्श पे आ गए उस विधानसभा चुनाव में। लेकिन ठीक है, पहले से करार था, मुख्यमंत्री वही बनने वाले थे, बने। उसके बाद नीतीश कुमार ने 2021 में, ठीक 20 का ही चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार उस चीज को पाले हुए थे अपने मन में। 21 में उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया। चिराग पासवान को छोड़ के बाकी सभी सांसद उनके चाचा के साथ एक हो गए, पशुपति पारस के साथ। और उसके बाद पशुपति पारस उन सांसदों को लेकर रहे, केंद्र में मंत्री भी बने। चिराग पासवान अकेले, मतलब नहीं होता है जो किसी का, अगर देखोगी जो अर्थक्वेक में जब किसी का मकान टूटता है तो मकान का मालिक हाथ पर माथे पर हाथ लेके बैठ के उस मकान के मलबे के पास बैठता है, जितना मेहनत से बनाए थे सब कुछ चकनाचूर हो गया। तो चिराग पासवान बैठे रहे अपने पार्टी के मलबे के पास, जो चाचा ने उनके साथ किया था, और वो लगातार आरोप लगाते रहे जो ललन सिंह और नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो कहते थे चिराग पासवान जो मैं अभी भी मोदी का हनुमान हूँ, हनुमान रहूँगा। वैसी स्थिति में चिराग पासवान पर बीजेपी ने दांव लगाया, क्योंकि वो जान चुकी थी, उनके सर्वे, इंटरनल सर्वे में आ चुके था जो चिराग पासवान पूरे वोट के मालिक हैं। जो रामविलास पासवान का जो वोट बैंक था वो टोटल वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगा चिराग पासवान के लिए। इसलिए चिराग पासवान के 5 लोगों को टिकट दिया गया, 5 जीत गए। जो 5 सांसद उनके चाचा ने उनसे छीन लिया था वो 5 जीत गए। उसके बाद जो दिल्ली का बंगला छीन लिया गया था वो भी उनको मिल गया। पटना का बंगला भी नीतीश कुमार ने दे ही दिया था, लेकिन फिर नीतीश कुमार को लगा जो पारस को क्यों नाराज करें, इनको नया बंगला, अच्छा सा बंगला दे देंगे, मतलब ग्रेनाइट और मार्बल लगा हुआ बंगला इनको दे देंगे। दोनों तरफ मैनेज करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही पॉलिटिशियन, बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो ठीक है, शायद उससे मान गए। अब नीतीश कुमार की ये स्थिति हो गई है जो वो जान गए हैं जो ये 7% वोट जो चिराग के साथ है, वो अगर एनडीए से बिदका तो एनडीए की सरकार या एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार देख रहे हैं 2025 का बिहार। वैसी स्थिति में उन्होंने चिराग पासवान को प्यार करना शुरू कर दिया है। घर पे भी आते हैं, चुनाव के बाद भी आए। एक तस्वीर देखी होगी आपने, किस तरह से वायरल हुई थी, जो नीतीश कुमार उनसे मिल रहे हैं।
और चिराग पासवान जाते समय उनके पाँव छू रहे हैं। वैसी स्थिति में ये चीज़ नीतीश कुमार जान गए कि इस चिराग पासवान को ऐसी दैवी शक्ति है जो इसको जितना अहित करेंगे ये इतना ही निखरेगा। तो चिराग पासवान का आपने सुन लिया। इसी तरह नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जो मतलब कहें जो राजनीति में नीतीश कुमार से झंझट मोल लेना कहें जो अपने आप सुसाइड करने के बराबर है, पॉलिटिकल सुसाइड वो हो जाता है। तो एक तरह से नीतीश कुमार लोग कहा जा रहा है, चर्चा है जो सम्राट के पीछे भी और एक डिप्टी सीएम का पद और जाएगा, एक दोनों में से एक डिप्टी सीएम का पद भी जाने वाला है, वो भी नाम फाइनल हो गया है। वो हम आपके साथ कल साझा करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन एक रहेगा इसका हमको देखना होगा, क्योंकि एक दोनों में से एक डिप्टी सीएम ने तो आज बाजी मार दी। कल जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के पास खनन विभाग की एक स्कीम या एक कहें जो एक प्रोग्राम लेकर के गए थे और किस तरह से बिहार में बालू खनन के अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार की, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कहा जा रहा है प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं। उन्होंने पीठ भी थपथपाई विजय सिन्हा की, और वो अगर सही में वो अगर खुश होते हैं तो उन्होंने कहा है कि इसी तरह की योजना हम पूरे देश में लागू करवाएंगे। तो विजय सिन्हा तो अपना पीठ ठुकवा लिए हैं, थपथपा लिए, उनकी सीट बच गई। हम इशारा दिए हैं दर्शकों को। एक ने तो प्रधानमंत्री पे डोरे डाला, पासा फेंका, अब देखता है जो अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में कौन सफल होते हैं अपना डिप्टी सीएम का पद बचाने में। और हमको लगता है जो इसमें भी कुछ गेम होगा, इसमें भी नीतीश कुमार की ही चलेगी, क्योंकि सरकार के मुखिया वो हैं, वो मतलब वो अपने बगल अगल लेफ्ट और राइट में ऐसे चेहरों को नहीं चाहेंगे जो उनको पसंद नहीं है। अब नीतीश कुमार की पसंद क्या है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है तो नीतीश कुमार से राजनीतिक द्वंद्व कोई नेता अब नहीं लेगा, क्योंकि जो इतिहास लोगों ने देख रखा है उसके बाद कोई उनसे मतलब कि द्वंद्व नहीं ले सकता है। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी टिप्पणी दी। सर के जो भी सर ने कहा उससे यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनसे पंगा लेने वाले व्यक्ति को राजनीति में हमेशा क्षति पहुंची है। अलग बात है चिराग पासवान इसमें नहीं आते हैं, वो अलग हैं थोड़े, लेकिन इस तरह की इतिहास उनकी हमेशा से बनी रही है। फिलहाल के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।